Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. For the year 2025 बहुत सारा वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुका है और ऑलरेडी आने वाला है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर. रिसेंटली SGPGI ऑल्सो उन लोगों का जो सीट मैट्रिक्स पब्लिश किया दैट इसमें नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसीज है 1200. सो इसके लिए आई होप ऑलरेडी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है. आज मैंने आप लोगों का जो सवाल था उसका आंसर लेके आई हूँ. बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करते हो, कोई मुझे मेल भी करते हो. कोई क्वेश्चन इतना ओपन एंडेड होता है ना, तो उसमें रिप्लाई में मैं इतना भी रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ. मेरी ड्यूटी शेड्यूल भी होता है. ड्यूटी आवर्स के बाद भी मुझे मेरा पर्सनल मैनेजमेंट भी करना पड़ता है. उसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है. उसके साथ साथ ट्राइंग टू शेयर माई जर्नी एंड सम रिलेवेंट इंफॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू. आई ऑलवेज फील सॉरी अगर मैं आपका जो सवाल है उसका मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ. तो इसके लिए मैं एक वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर दूंगी जो मैं कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन आया था, दैट इज़ द हाउ यू मैनेज योर शिफ्टिंग ड्यूटी, हेल्थ एंड विद द नाइट ड्यूटी ऑल्सो. तो इसमें मैं क्या बोलूँगी, हम लोगों का शिफ्टिंग ड्यूटी आवर्स आप लोगों को पता है 6 आवर्स का मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट होता है. नाइट शिफ्ट 12 आवर्स का होता है. तो मान ली हम लोग का 6 नाइट शिफ्ट होता है. एज वी आर डीलिंग विद द लाइफ एंड डेथ, बट वी हैव द टाइम टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ इफ यू ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. दैट्स द मेन रीजन. You have the time, maybe the 12 hours shift is hectic and after 12 hours you got the time to care for yourself. After that you go for the second night. After that, as a cycle, you will go for the third night also. But third night is hectic and also exhausted because of the already 2 nights we are not having that much sleep and problem होता है. But किसी को तो करना पड़ता ही है ना, ये है. और इतना भी अगर सोचेंगे ना क्या होगा, मेरा हेल्थ को क्या होगा, नाइट शिफ्ट में क्या होगा, इतना तो ये पॉजिटिव थिंकिंग भी रखना है. किसी को भी तो करना पड़ता ही है. अगर हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे तो कौन देखेगा. ऐसे सोच रखने से वी कैन डू आवर वर्क इन द नाइट शिफ्ट ऑल्सो. सो दैट्स द मेन पॉइंट. हेल्थ के लिए आपका जो मैं रखती हूँ, मैं ज़्यादातर वाटर इनटेक अच्छे से करती हूँ. खाने पीने का भी ध्यान देना है. सो थोड़ा लाइट, नाइट में लाइट जो फूड है, इतना भी कैलोरीज नहीं है. नो जंक फूड्स, ऐसे करके मेंटेन कर सकता है. जो नो जंक फूड्स में तो ये मैं बोलूँगी आपको डाइट पैटर्न, डाइट मॉडिफिकेशन करना चाहिए सो दैट जो हेल्दी स्टेट पूरा महीने तक आपका मेंटेन रहे. सो दैट्स द पॉइंट. कभी कभी एंग्जाइटी भी हो जाती है, इसलिए मैं मेडिटेशन भी करती हूँ. सो बाय हैविंग 15 to 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी मिलते हैं. इसके लिए इतना नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं आते. तो दैट्स हाउ आई मैनेज माई हेल्थ विद माई बिजी स्केड्यूल एंड नाइट शिफ्ट. एंड नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन दैट इज कैसे मैं BSc नर्सिंग से एम्स में आई हूँ. बेसिकली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द नीट to grab a seat in the MBBS, but I couldn't. That's why I came to the BSc nursing. That's the genuine truth, nothing else. After coming to the BSc nursing, I also thought to appear for the next NEET exam, but I didn't because I thought with BSc nursing I can do bigger also, and this is my profession and I have so many passion. Already I am in a professional course. That's why मैं सोचा और मैं कोई भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए मैं और नहीं पढ़ाई करूँगी, बट आई विल फॉलो माई पैशन. पैशन इज बेसिकली द राइटिंग. आई वांटेड टू बिकम अ राइटर. आई डोंट नो आई एम अ राइटर और नॉट, बट आई ऑलरेडी मेरी एक बुक, पोएम का बुक भी ऑलरेडी पब्लिश्ड है. उसके साथ साथ एक प्रतिलिपि नाम का एक अकाउंट है, उसमें मैं स्टोरी लिखती हूँ. उसमें थोड़ा बहुत फॉलोअर्स एंड रीडर्स भी है. सो दैट्स हाउ आई एम फॉलोइंग माई पैशंस. दैट मच मनी आई एम नॉट अर्निंग, बट आई एम फॉलोइंग माई पैशन. दैट्स इनफ. सो बेसिकली मेरे 12th में तो BSc नर्सिंग के लिए साइंस होना ही चाहिए. मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ. तो वेस्ट बंगाल में आफ्टर 12
for the BSc Nursing entrance examination, there is an exam that is the JNPAS UG, and in the JNPAS UG I got a very good rank within 100 rank. So for that I got the most pioneer college of the West Bengal, that is the top BSc Nursing college for the West Bengal, that is the West Bengal Government College of Nursing SSKM Hospital campus. सो BSc नर्सिंग के लिए एक क्वेश्चन है, BSc नर्सिंग के लिए क्या क्या बुक फॉलो करना चाहिए। मैं ये बोलूँगी फॉर द वेस्ट बंगाल who are thinking to come to the world of the BSc nursing or come to the world of the nursing. So basically if you have the textbook, that is maybe it may be the Sandra or it may be the Chaya or it may be the Parul Prakashanika book, it's enough. Basically for the 12th in the West Bengal, Sandra publication ka book is enough with the Chaya Prakashani. So it's enough. Textbook is enough for the JNPAS UG. But if you have the NCERT, you can go through it 1 to 2 times, no need, but you have to get the clear concept. That's the main thing. So you have to study the physics, chemistry and biology very well to grab to secure a good rank in the JNPAS UG. Then only you will get any government college in the West Bengal. You can get a semi-government or private college also, but try to study hard to grab a seat in the government institution, because you don't know the government institution, the facilities are multiple facilities are there, hostel, electricity, everything. उसमें तो कुछ फीस ही नहीं था ऐसा, मंथली 12 रुपीज़, दैट्स नथिंग, आई विल टेल दैट्स नथिंग अगर आप सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट के साथ कंपेयर करोगे। तो ये फैसिलिटीज़, मॉनिटरी फैसिलिटीज़ तो बहुत हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेज में जो इंस्टीट्यूशन से पास आउट हुई, उसमें ऐसा कोई भी वार्ड, क्लिनिकल वार्ड ऐसा नहीं था जो मैं एक्सपोजर नहीं मिला उधर, सब वार्ड थे उधर का। तो उधर का NICU भी टॉप मोस्ट NICU इन द वेस्ट बंगाल, उधर का ट्रॉमा इज द टॉप मोस्ट ट्रॉमा केयर यूनिट इन द वेस्ट बंगाल, एवरीथिंग, द IOP इन द इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री इज द टॉप मोस्ट साइकियाट्रिक यूनिट इन द गवर्नमेंट सेक्टर। क्लिनिकल एक्सपोजर इतना ज़्यादा था ना, सो इसके लिए एक हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू क्रैक any central government nursing examination further, because of the practical knowledge is so needed. Theoretical knowledge is good, but you have to get so clear practical knowledge. And now the another question is that to start to prepare for the NORCET or any other central government nursing examination. इसके लिए मैं बोलूँगी it should be, अभी का जो competition इतना ज़्यादा है, सो इसके लिए मैं बोलूँगी फर्स्ट डे ऑफ योर नर्सिंग इंस्टीट्यूट यू शुड स्टार्ट टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जामिनेशन। बिकॉज ऑफ द नाउअडेज स्टेट का रिक्रूटमेंट तो नहीं आ रहा है, उसके लिए आपका आफ्टर BSc नर्सिंग यू हैव टू टारगेट फॉर ग्रैबिंग एनी सेंट्रल गवर्नमेंट का एनी सीट टू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर। सो इसके लिए आपको, अगर आप फर्स्ट सेमिस्टर में हो, इसमें भी आपको अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको ऐसे करके खुद को प्रिपेयर करना है, मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नर्सिंग ऑफिसर बनूंगी। सो कोई भी उसका इंस्टीट्यूट हो, एम्स हो, जीपमार हो, MNS का जो एग्ज़ाम होता है मिलिट्री नर्सिंग में हो, SGPGI का हो, DSSSB का हो, कुछ भी हो, सो आपको इसके लिए ऑलरेडी खुद को प्रिपेयर करना है। सो इसके लिए मैं बोलूँगी आप अगर फर्स्ट ईयर BSc नर्सिंग में हो, सो प्लीज़ ट्राई टू बाय द PR जादव वॉल्यूम 1 बुक, क्योंकि PR जादव वॉल्यूम 1 बुक वो थ्योरी का बुक होता है। इसके लिए मैं बोलूँगी आप टारगेट है और मिशन परिचरिका अभी से फर्स्ट ईयर से खरीद लो, क्योंकि उसका जो एडिशन होता है ना, एडिशन चेंज होने वाला है। तो आप अगर जब NORCET के लिए अपियर करोगे उस टाइम उसका एडिशन बहुत ज़्यादा लेटेस्ट एडिशन आ जाएगा। सो मैं उतना ओल्ड एडिशन फॉलो नहीं करने के लिए आपको बोलूँगी, बट PR जादव का एडिशन इतना चेंज भी नहीं होता है। PR जादव में क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ें होता है उस टाइम के आपके लिए, वो बेसिक थिंग्स यू हैव टू क्लियर।
सो इसके लिए पी आर जादव का बुक खरीद लो अगर इफ़ यू आर इन द फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर, कोई भी सेमिस्टर में हो अप टू द जो सेकेंड या फोर्थ सेमिस्टर तक आप पी आर जादव का बेसिक जो बुक है वही आप प्लीज़ परचेज दिस बुक। बिकॉज इसमें क्या होगा आपका जो मैं बोलूँगी आप फर्स्ट सेमिस्टर में होके थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसको देखो मत देखो। आप फर्स्ट सेमिस्टर में हो, फर्स्ट सेमिस्टर का जो सब्जेक्ट्स है उस पी आर जादव का बुक में वही आप अच्छे से फॉलो करो। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ाई कर रहे हो, सो एक टॉपिक आप अगर पढ़ोगे वाइटल साइंस यू आर स्टडिंग, सो गो थ्रू द पोर्शन ऑफ द वाइटल साइंस फ्रॉम द पी आर जादव बुक ऑल्सो। इसके लिए आपका उधर का जो टेक्स्ट बुक का भी हो जाएगा, उसके साथ साथ जो बेसिक एंड कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा एंड आपका जो पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगा ये सोच के कि मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक भी फॉलो कर रही हूँ फॉर माई अपकमिंग एग्जामिनेशन। सो इसके लिए क्या होगा आपका पॉजिटिव एनर्जी तो बढ़ जाए, आपका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। आप जो सीखोगे ना वो बहुत एक्यूरेटली सीखोगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक में कन्फ्यूज बात ज़्यादा नहीं होता है, एक्यूरेटली सब कुछ लिखा होता है। तो इसके लिए आप जो सीखोगे एक्यूरेटली सीखोगे, उसके साथ साथ अगर आप क्लिनिकल फील्ड में जाओगे ना वो आप कंपेयर भी कर सकते हो। ऐसे ये मैं ऑलरेडी स्टडी किया, ये ऐसा क्लिनिकल में मैं देख रही हूँ। उसके साथ साथ आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम में भी इसका जो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप सब कुछ एक्यूरेटली सीख रहे हो। अगर आपके पास टाइम है आप MCQ का जो बुक है पी आर जादव का वॉल्यूम 2 का वो भी आप खरीद सकते हो। वो दोनों आप थोड़ा टाइम, अगर आपका 1 आवर टाइम निकाल लोगे ना per day for 30 minutes for the theory from the पी आर जादव and 30 minutes for the theory for the MCQ। मैं ये बोलूँगी आपका क्लास में जो टॉपिक उस दिन हुआ उस टॉपिक में आप पी आर जादव से भी एक बार स्टडी कर लो, उस टॉपिक में भी MCQ भी कर लो। इसके लिए आपका जो टॉपिक क्लास में हुआ आपका टेक्स्ट बुक से भी हो गया, उसके बाद कॉम्पिटिटिव बुक से हो गया, MCQ भी हो गया। सो वो टॉपिक का इतना अच्छा वाला एक मेमोरी आपका माइंड में रहेगा ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे। सो ऐसे करके आपको इफ़ेक्टिवली स्टडी करना है, बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है फॉर द एग्जामिनेशन। इससे क्या होगा, आप जब एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ नॉट सेट और DSSS और कोई भी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करोगे ना, उस टाइम बहुत एक्यूरेटली यू ऑलरेडी कंप्लीटेड द कॉम्पिटिटिव बुक ऑल्सो। उस टाइम इतना स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि बहुत कुछ आपका ऑलरेडी बहुत कुछ यू ऑलरेडी नो। सो मैं बोलूँगी आप अभी भी जो भी सेमिस्टर में हो उस सेमिस्टर का जो सब्जेक्ट्स है उससे स्टार्ट करो। अगर सेकेंड सेमिस्टर में हो सेकेंड सेमिस्टर का जो बुक है उससे स्टार्ट करो, पीछे जाने का अभी कोई मतलब नहीं। अगर सेकेंड सेमिस्टर में हुआ सोचोगे फर्स्ट सेमिस्टर का जो है मैं उससे स्टार्ट करूँगी, नो नीड टू डू दैट। आप सेकेंड सेमिस्टर से स्टार्ट करो, सेकेंड सेमिस्टर के बाद थर्ड सेमिस्टर के जाओगे, उस टाइम थर्ड सेमिस्टर में वो जो सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ाई करो, फर्स्ट सेमिस्टर का छोड़ो। जब पूरा सेशन खत्म हो जाएगा आपका फोर्थ ईयर तक, उस टाइम में जाके फर्स्ट ईयर में जो गैप था वो कंप्लीट करो। एक सेमिस्टर रहते हुए पिछला जो सेमिस्टर था उसमें मत जाओ, डोंट लुक एट योर बैक, मूव फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। और एक चीज़ जो ऑलरेडी अभी BSc नर्सिंग में हो जो स्टूडेंट्स, उन लोगों का एक कहना है टाइम ही नहीं मिलता है, इतना बिजी स्केड्यूल है, इतना कैसे करूँगी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी। ये एक एक्सक्यूज़ है और नथिंग एल्स। मैं अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बोलूँगी तो हेक्टिक है, स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में क्लिनिकल भी जाना पड़ता है, वो तो 1 बजे तक 8 to 1 o'clock, इट्स हेक्टिक। उसके बाद लंच भी होता है आपको, यू हैव टू टेक द बाथ ऑल्सो, आफ्टर दैट क्लासेस भी होता है अप टू द 5 o'clock। सो ये पूरा पैक्ड शेड्यूल है। स्टिल आई विल टेल आपको टाइम मिलेगा, मुझे भी मिलता था बहुत सारा टाइम मिलने से मैं बहुत ज़्यादा कोलकाता में मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोलकाता का सब प्लेस घूम लिया। सो क्योंकि टाइम मिलता था ना, सो दैट्स द पॉइंट। आई नो आपका वीकली जो असाइनमेंट्स होता है वो बहुत सारा होता है, हम लोगों को भी होता था, बट एक एक्सक्यूजेस नहीं है। आई नो आपको एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना होता है। सो मैं ये बोलूँगी इतना भी टफ नहीं है। एक है नर्सिंग कॉलेज में बहुत सारा प्रोग्राम होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है,
ये भी एक्सक्यूजेस है। मैं भी कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी भी थी। उसके बाद फोर्थ ईयर में भी जो जो एक्टिविटीज़ होता है लाइक द पिकनिक अरेंजमेंट, ये भी मैं किया। उसके बाद भी मुझे टाइम मिलता था फॉर माई सेल्फ, फॉर फॉलोइंग माई पैशन ऑल्सो। मैं स्टोरी भी कितना भी लिख लिया पूरा मेरा सेशन में, मेरा रिजल्ट भी इतना ख़राब नहीं था। मेरा असाइनमेंट जो होता था, मैं कभी भी डेडलाइन तक मेरा असाइनमेंट नहीं जाता था, मैं बहुत पहले सबमिट कर देती थी। उसके लिए मेरा जो कॉलेज का जो लड़की लोग होते थे वो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड भी फील करते थे, क्योंकि मैं बहुत फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट करती थी, क्योंकि मुझे टाइम मिलता था। सो आपको भी टाइम मिलेगा, दैट्स द पॉइंट। एंड लास्टली मैं एक बात बोलूँगी, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन, लिटिल बिट ऑफ द मोटिवेशन। I don't know you are getting motivation from me or not, but I am trying my best to share some positive energy towards you. And कोई लोग सोचते होंगे कि ये तो एक नर्सिंग ऑफिसर है, इसका सैलरी भी ज़्यादा है, फिर भी ये यूट्यूब में क्या करती है। इसके लिए मैं बोलूँगी, मैं दिस यूट्यूब चैनल इज़ नॉट फॉर मोनेटाइजेशन। आई विल नेवर मोनेटाइज माई यूट्यूब अकाउंट, एंड आफ्टर 1 year ऑल्सो आई विल शेयर दैट आई डिडंट मोनेटाइज माई अकाउंट। सो दैट्स द पॉइंट। आई एम डूइंग दिस इतना गर्मी में फ़ैन ऑफ करके, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। एज आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं इतना ज़्यादा पब्लिकली अपियर नहीं करती हूँ। आपके लिए माई रूम इज़ इनफ टू एक्सप्रेस, टू हील, टू एनर्जाइज मी, so for everything. So that's why I try to share some information or anything for your growth or for my healing. I don't know, but I'm doing this. If you are getting 0.1% positive energy from me, please let me know in the comment section. So bye bye.